एक बुजुर्ग औरत की मृत्यु हो गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों जगहों में से कहीं नहीं। तुमने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले जाऊंगा। बुजुर्ग औरत ने खुश होते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यह धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने नरक में टहलते हुए एक आदमी से पूछा, यहाँ नरक में आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी ने उत्तर देते हुए कहा, तो और कैसी हालत होनी चाहिए? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उसी समय बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से लगभग 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक बहुत बड़ा चम्मच लटका रहा था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के यह खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच नहीं पाता। बुजुर्ग औरत को उन सब नरकवासियों पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। फिर यमराज ने बुजुर्ग औरत से कहा, चलो हमें देर हो रही है। यमराज और बुढ़िया ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। कुछ दूरी तय करने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। और वहाँ स्वर्ग लोक में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक लोक में था। उसके ऊपर वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत ने हैरान होते हुए पूछा, पर यह पतीला तो 300 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? स्वर्ग के लोगों ने कहा, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोगों ने कहा, तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल निर्माण सीढ़ी की। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। अगर मनुष्य चाहे तो नरकवासियों की तरह हाथ पर हाथ रख के बैठा रहे और अपने जीवन को नरक बना ले, और चाहे तो इन स्वर्गवासियों की तरह कर्म करके अपने जीवन को स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी तसल्ली के साथ हमारी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।